नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। पिछले कुछ दशकों से मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है दुनिया में, इंडिया में भी, दुनिया में भी। ये देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो 2005 में कितना सेफ था इंडिया, बड़े कम लोगों को मोटापा था, और अब 2015-16 में 10 साल के बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सारा रेड जोन में आ गया लगभग। और इसी तरह से ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओवर ये मोटापे के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ पहले BMI लोगों की कम होती थी, अब BMI शूट करती जा रही है और 40 से 50 साल की एज में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटापे को समय रहते कम करना कितना ज़रूरी है और कितना आसान है। इसके लाइव एग्जांपल है मेरे पास। लोग कहते हैं कि मोटापा कम हो नहीं सकता, लेकिन मोटापा कम हो सकता है। मेरे साथ में मलिक साहब बैठे हैं। देखिए, मलिक साहब ने 6 महीने में 34 किलो वेट कम किया है। ये इनकी फोटोग्राफ पहले की है जब इनका 102 किलो वजन था। अब इनका 68 kg वेट है। 68 kg वेट में अब देखिए कितना इनकी बॉडी हेल्दी महसूस हो रही है। 6 महीने में इन्होंने 34 kg वेट रिड्यूस किया है। तो मैं बताता हूँ कि मोटापे से लोग डरते क्यों हैं, मोटापे से घबराते क्यों हैं। क्योंकि मोटापे से हमारी पूरी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट होते हैं। जहाँ तक एक सिस्टम की बात करें, एक तो बॉडी की ओवरऑल वीकनेस महसूस होती है, सांस फूलते हैं और खराटे आते हैं, सोते इसमें पसीना आता है, काम करने को दिल नहीं करता। दूसरा, अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो बॉडी के एक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक तो सांस फूलना मोटापे का बहुत बड़ा लक्षण है, लंग्स हमारे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। फिर हमारा हार्ट है, हार्ट का भी पल्सेशन अच्छा नहीं रहता, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक नहीं रहता और ब्लड प्रेशर की भी दिक्कतें आती हैं। फिर अगर हम लीवर की बात करें तो फैटी लीवर के चांसेस मोटापे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लीवर ही हमारा बॉडी का अगर वीक होगा तो कैसे आगे बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगी। मोटापा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा लक्षण है और सबसे पहला लक्षण है। इसी तरह से एसिडिटी वगैरह भी पेट में होती है और इधर आंतों में हमारे गैस बनती है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फिर हमारा पेनक्रियास काम नहीं करता, इसका सबसे बड़ा रिश्ता मोटापे के साथ है। डायबिटीज़ का रिश्ता सीधा मोटापे के साथ देखा गया है। और फिर किडनी का भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता और किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक नहीं होती, तरह तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उससे फर्दर फिर किडनी डैमेज होते हैं। इसी तरह से इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो मोटापे से सीधा इनफर्टिलिटी का रिलेशन है और फीमेल्स में PCOD के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मोटापे के साथ साथ। और इसी तरह से ओवरऑल बॉडी को नुकसान होता है। और फिर कैंसर के साथ भी मोटापे का रिलेशन देखा गया है। देखिए, मैंने नोट्स बनाए आपके लिए। तो कैंसर, क्योंकि 40% लोगों को कैंसर में मोटापे के साथ सीधा रिलेशन है। और फिर जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी फीमेल्स में, आर्थराइटिस भी मोटापे में ज़्यादा होती है और बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ पाती। उधर डिप्रेशन, स्ट्रेस और नींद ना आना भी इसका वो है। अगर लक्षणों की बात करें, ये मोटापे के लक्षण है। आत्मसम्मान की कमी लगती है। BMI भी जैसे जैसे 25-30 से ज़्यादा बढ़ती है तभी मोटापा बढ़ता है। फिर BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन, इनकी दिक्कत शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटापे का कारण क्या है। मोटापे के कारण की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इसका कारण है माइंडसेट ठीक ना होना। माइंडसेट अगर ठीक नहीं होगा, हमारी मनोवृत्ति ठीक नहीं होगी, तब मोटापे की तरफ हम अग्रसित होते हैं। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर हम VIP जोन में रहेंगे, तब हम मोटापे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें बाद में शॉर्टकट नहीं अपनाने, अपनी लाइफस्टाइल मेहनत वाली लाइफस्टाइल रखनी है। और बचपन से ही मेहनत वाली लाइफस्टाइल हो तो आगे हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। हम बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हम उस तरह से सहेज के ना रखें कि वो मेहनत ना करें। बचपन से मेहनत की आदत डालें, फिर हम मोटापे से बचेंगे, ये ध्यान रखना है। एक तो बार बार खाने की आदत, अगर दिन में 3-4 बार खाना खाएंगे, फिर मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं। फिर ज़्यादा खाना खाना, गलत खाना खाना, फिर खाने के रात को खाना खाना, सूरज छिपने के बाद भी अगर खाना खाएंगे फिर तो मोटापा होगा ही होगा। फिर खड़े होकर खाना खाना, खाने के साथ पानी पीना, उससे खाना पच नहीं पाता और सारा जाम होता रहता है इसी में। और सुबह देर से उठना, ये मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बिना गाइडेंस के अगर मोटापा कम करने की कोशिश करेंगे, भूखों मरेंगे, फिर हमें उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक तो बॉडी में वीकनेस महसूस होती है। असली तरीका मैं आपको बताऊंगा मोटापा कम करने का, जैसा कि मलिक साहब ने अडॉप्ट किया है। और लेकिन अगर जो लोग अपने आप ही भूखों मरते रहेंगे तो उसमें यह है कि कमजोरी महसूस होती है। फिर उसके अलावा स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, पथरी की शिकायत हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं हमारे, तो धातुओं की कमी होती है हमारे शरीर में। तो इसलिए गाइडेंस के साथ में मोटापा कम करें, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा प्रॉपर तरीका है। अब अगर हम मोटापा कम करने का तरीके की बात करें तो उसमें ऐसा है कि 2 स्टैंडर्ड तरीके हैं। एक तो तरीका कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, फीडिंग, हमारी जो फूड की हैबिट्स हैं वो अच्छी हों, ये तरीका है। जैसे कि ये अगर आटा हमें यूज़ करना है तो सिंपल आटे के बदले में आटे में सारा मिसा आटा, जो मल्टीग्रेन आटा, वो यूज़ करें। जैसे ज्वार है, बाजरा है, चने हैं, मक्का है, जौ है, रागी है, इस तरह से मिलेट्स, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें। जो लोग मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स जहाँ पे मिलते हैं मिलेट्स भी यूज़ करें इस तरह से। और ये मौसम के फल अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो ले लें इस तरह से, और ये सब्जियों का उपयोग करें। और दूसरा क्या ना खाएं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है।
क्या ना खाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिजर्व्ड फूड ना खाएं, जो भी बासी भोजन है, जितने भी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे बचना होगा। फिर एनिमल प्रोडक्ट से बचना होगा, दूध, मक्खन, घी बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। जितना आपकी मेहनत है उतना उपयोग करें। अगर सुबह हम रनिंग करते हैं, सुबह हम एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, तभी हम इनको बचा पाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वर्कआउट कम होता जाता है, फिर भी लोग लेते रहते हैं, तब मोटापे का कारण है। तभी 40 साल की उम्र के बाद में ये मोटापा होता है। तो बाकी जितना भी लोग चाय को, कॉफ़ी को, ड्रिंक्स को, इन लोगों को समझते नहीं, ये भी सारी एसिड बनाते हैं बॉडी में और हमारे जो बॉडी के बॉडीली जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं। इससे बचना होगा। ये तो था खाने का तरीका। दूसरा मैं बात करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस पे कि जापान को एक नोबेल प्राइज़ मिला है इस सदी का। ये बहुत बड़ा एक समझ लो चमत्कार है कि इसकी कीमत लोग समझ रहे हैं। भारतीय इतिहास में तो पहले से ही ये इस चीज़ को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है कि समय पे खाएं हम। तो काल भोजनम आरोग्य कारणम ओषधम परम लंघनम। तो इसलिए इन बातों का अगर उपयोग करेंगे लाइफ में तो हम आगे मोटापे के उसमें शिकंजे में नहीं कसेंगे। तो समय से खाना खाएं। अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि लोग अक्सर जो मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं वो सुबह उठ के ही बेड टी लेना शुरू करते हैं और रात को सोते समय तक कुछ ना कुछ दूध वगैरह पी लिया, ले लिया, तो ऐसे बार बार लेते रहते हैं। अगर हम जब भी खाना लेंगे, हम जरा सा बाहर होके आए, आते हमने जूस ले लिया, फिर हम बाहर होके आए, फिर हमने फल खा लिए, फिर कुछ मीठा ले लिया, तो उससे जितना भी बॉडी में शुगर जाएगी, बार बार हम एनर्जी गिविंग फूड लेंगे तो उससे तुरंत बाद इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन उसको अंदर स्टोर करवाया था, खाए पिए को हमें एनर्जी दिलवाता है और बॉडी में एक्स्ट्रा को स्टोर, लीवर में, थायराइड में, मसल्स में एक्स्ट्रा चाहिए सारी एनर्जी, वहाँ कैलोरी स्टोर हो जाती हैं, उससे मोटापा होता है। तो इंसुलिन बार बार रिलीज़ ना हो उसके लिए दिन में 2 या 3 बार ही मुंह झूठा करना है, 3-4 बार मुंह झूठा करना है, बार बार खाना नहीं खाना। बाकी 8 घंटे हम खाना खाएं, 8 घंटे हम खाना खाएं, बाकी 16 घंटे हम खाना ना खाएं, एनर्जी वाला फूड ना लें। और ये बड़ा आसान है। मेरा तो इसमें एक्सपर्टाइज़ है, मेरा खुद का भी एक्सपर्टाइज़ है। मेरा पिछले 35 सालों से 46, 47, 48 केजी वेट रहता है और मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। मलिक साहब भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे भी आपको, लगातार आप जुड़े रहे हैं। तो उसमें सुबह जैसे हमने 1-1.5 घंटा योग किया, 1-1.5 घंटा हमने सैर करके आए, 1 घंटा हमने भगवान का नाम लिया, नाम सिमरन लिया। उसके बाद हम जैसे पत्ते चबा सकते हैं, जैसे हमने शीशम के पत्ते चबा लिए, सदाबहार के 4-5 पत्ते चबा लिए, मीठे नीम के पत्ते हम चबा सकते हैं, जामुन के पत्ते हम ले सकते हैं। ये जामुन के पत्ते देखिए कितना अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत क्या है चबा के खाने में। उसके अलावा हम गिलोय की डंडी चबा सकते हैं। ये अश्वगंधा का पत्ता, एक पत्ता सुबह शाम हम ले सकते हैं, ऐसे ले लें। अगर फिर भी ना रहा जाए तो हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, करौंदे का जूस ले सकते हैं, आंवले का, जो मौसम की चीज़ है ऐसी। इनसे एनर्जी तो ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ऐसा हम चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि प्योर एनर्जी ना मिले। फिर हम 10-11 बजे खाना खा लें सुबह और शाम को खा लें हम खाना सूरज छिपने से पहले 6-7 बजे तक शाम को खाना खा लें, फिर हमें मोटापा नहीं हो सकता। और यही मलिक साहब ने इसी तरह की कुछ लाइफस्टाइल अपनाई है, वो बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ में। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम मोटापे से कोसों दूर रहेंगे। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी सब लोग फॉलो करें। दूसरा, अगर शुरू में हेल्प लेनी है दवाई की, तो एक तो त्रिफला गूगल जो कि हमारे पेट की सफाई आसानी से करवा देगा और शुरू में वजन ज़्यादा तो उसको जल्दी से कम कराने में हेल्प करेगा। एक मेदोहरबटी हमारी एक्स्ट्रा धातुओं को, एक्स्ट्रा मेद जो बॉडी में इकट्ठी हो गई है, हमारी थायराइड पे चर्बी चढ़ गई है, हमारे लीवर में चर्बी चढ़ गई है, हमारे गाल ब्लैडर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गई है, तो इस सारी एक्स्ट्रा फैट को, जो फ्लैंक्स की एक्स्ट्रा फैट है, पासों की जो फालतू की चर्बी है, इनको कम करके मेदोहरबटी भी कम कर देगी, जिससे हम अच्छी तरह योग कर पाएंगे। योगाभ्यास सुबह हम तभी कर पाएंगे जबकि हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, हम थोड़ा सा स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। तो उसके लिए शुरू में थोड़ी सी दवाई की भी हेल्प लेते हैं। वैसे अल्टीमेटली हमें लाइफस्टाइल से ही ये रिजल्ट मिल सकता है। अब मैं देता हूँ माइक मलिक साहब को। मलिक साहब बताएंगे कि कितना आसानी से इन्होंने कितनी सहजता के साथ वेट कम किया है और कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बातें देखिए आप। नमस्कार जी, मैं मिंदर मलिक करनाल से, यही सेक्टर 13 में रहता हूँ। मेरे को 6 महीने पहले थकावट महसूस रहने लग गई और थोड़ा शुगर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर साहब की सलाह से मैंने अपना वज़न कम करने की सोची। तो मेरा जो लाइफस्टाइल रहा, सुबह उठने के बाद 1-1.5 घंटा योग करना, सुबह उठने के बाद 4 घंटे से पहले मैं कुछ नहीं लेता था। 4 घंटे बाद सबसे पहले हरी पत्तियों का जूस ले लिया, ये हरी पत्तियाँ वैसे चबा के खा ली। फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद एक सलाद की प्लेट, फिर उसके 1-2 घंटे बाद फ्रूट। खाना शाम को एक ही टाइम, सिर्फ 4 टाइम खाना खाया, वो भी 8 घंटे के अंदर अंदर। 16 घंटे मैंने फास्टिंग रखी और 6 महीने के अंदर अंदर मैं 102 से 34 किलो वज़न मैंने रिड्यूस किया। और अब मेरे में ऐसी एनर्जी आ गई जैसे 40 और 45 ईयर्स के एज में थी। और चाय और कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दी, एनिमल प्रोडक्ट बहुत कम लिए मैंने।
और चाय और कॉफ़ी तो मैं सबको सलाह दूंगा, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। और ऐसी लाइफस्टाइल से बिल्कुल डिजीज़ फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी। मैंने इस दौरान मेरे को कुछ नहीं हुआ, कोई एक टेबलेट नहीं ली, और मेरी सबको सलाह है भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, बड़ी आराम से हो सकता है, पर करो किसी के सानिध्य में, किसी की सलाह से। अपने आप करोगे, कोई डाइट कम बत्ती लोगे तो उससे कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ और बैड इफेक्ट हो जाएगा। डाइट आपको जब 8 घंटे में लेनी है तो एनर्जी वाली डाइट लो, और डॉक्टर के सानिध्य में डॉक्टर की सलाह से लो। और एक दफ़ा 6 महीने डॉक्टर की सलाह से ले लोगे, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद जी, मेरी तो सबको सलाह है, ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। कितना अच्छा बताया मलिक साहब ने। बाकी फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो ये फ़ोन नंबर है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप आगे और क्वेरीज अपनी सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।